हेलो 12th क्लास बेटा, हम अपना लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी रीड कर रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि जो फादर है वो अपनी बेटी को रोज रात को स्टोरी सुनाते थे और सैटरडे को छुट्टी होती थी तो दिन में भी सुनाते थे। तो आज वो स्टोरी सुनानी है तो वो पूछते हैं लड़की से कि कौन सी स्टोरी जो है सुनाऊं मैं। तो लड़की कहती है रोजर जो स्क्वीज हर आइज शट, जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे रोजर की कहानी सुननी है, क्योंकि उसके पापा एक ही कहानी सुनाते थे उसे हमेशा। एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, और स्माइल करती है कि जैसे कि वो सोच रही है, मुस्कुराने लगी कि वो सोच रही है। हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू, वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें भी उसकी माँ की जैसी ब्लू हैं। स्कंक शी सेड फर्मली, वो कहती है पापा आज मुझे स्कंक की कहानी सुन रही है। ठीक है, रोजर तो होता ही था, उसके आगे नाम जोड़ देते कोई वो, तो आज वो कहती है मुझे रोजर स्कंक की कहानी सुन रही है। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर था स्कंक। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, उस लड़की ने स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल में सीखा था। आजकल में सीखा होगा बेटा। हैविंग अ फ्रेश हीरो, वो उसके लिए नया जानवर था, नया हीरो था। मोमेंटरी स्ट्रीट जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, जैक खुश हो जाता है कि आज उस लड़की ने एक नया हीरो बताया है, नया हीरो जो कि अब उसकी कहानी वो स्टार्ट करेगा। ऑल राइट ही सेड, वो कहता है ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, वो अपनी कहानी जो है शुरू करते हैं कि एक बहुत पुराना टाइम था। इन द डीप डार्क वुड्स, घने जंगलों अंधेरे जंगलों में, देयर वाज ए टीनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा जानवर रहता था। बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका कि नाम रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बहुत गंदी स्मेल जो है आती थी। ये बेटा कहानी जो है स्टार्ट हो चुकी है कि एक बहुत पुराना टाइम था, घने जंगलों में एक छोटा जानवर रहता था जिसका नाम रोजर स्कंक था, और उसमें से गंदी सी स्मेल आती थी। ये कहानी है। यस जो सेड, जो कहती है हाँ पापा ये कहानी ठीक रहेगी। अब वो कहानी आगे बोलते हैं। ही स्मेल्ड सो बैड, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती थी दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स, कि कोई भी जंगल का जानवर जो है वुड प्ले विद हिम, उसके साथ खेलता नहीं था। जो लुक्ड एट इट सोमली, जो उसे देखती है उदास होकर। शी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था। व्हेनेवर ही would go out to play, Jack continued with this, remembering certain humiliation of his own childhood. जैक को अपनी जब वो कहानी सुना रहा था जैक, उसे अपनी भी बचपन की बातें याद आने लगती हैं जब उसके साथ भी ऐसा होता था। ठीक है, कई बार जैसे बच्चे खेलने के लिए मना कर देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तो इस तरह की कुछ बातें जैक को याद आती हैं जब वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, अब वो सुनाते आगे कि जब वो जानवर जाता है खेलने के लिए तो सारे जानवर उसे देखते कहते हैं ओहो हियर कम्स रोजर स्टीनी स्टिंकी स्कंक, देखो देखो वो गंदी स्मेल वाला जानवर वापस आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और सारे भाग जाते हैं। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहां पे खड़ा रहता है अकेला। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और 2 आंसू की बूंदें उसकी आंख से गिर जाती हैं। The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. रोजर स्कंक की आंख में आंसू आ गए। अब आगे क्या बेटा कि जो है जब उसके पापा उसे ये बता रहे थे जैक कि आंसू उसकी फेस से गिरा, तो वो उंगली रख के अपने फेस पे दिखाते हैं कि बेटा ऐसे आंसू उसने पहुंचे। तो इतने में वो लड़की जो है जैसे उसके पापा अपने नाक के पास उंगली रखते हैं और रोजर स्कंक का टीयर जो है साफ करने लगते हैं, रोजर स्कंक के आंसू, मतलब एक तरह से दिखा रहे थे कि बेटा यहाँ तक आंसू आ गए थे उस रोजर स्कंक के, और वो अपने साफ करते हैं। तो अब आगे क्या।